हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज बहुत अच्छा एपिसोड था। बड़े ही दिनों बाद आध्या का और अनुपमा का ये सीन देखने को मिला, जो सपने में तो बहुत ही अच्छा था और यही उनके दिल में है, और ये सपना जल्दी सच हो यही हम लोग चाहते हैं। तो बढ़िया सीन, बढ़िया एपिसोड और आपके रिव्यूज भी बढ़िया। तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं एबी के वीडियो से। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर, और धन्यवाद अंजू जी उस दिन के वीडियो के फीडबैक के लिए। और धन्यवाद सब मेरे दोस्त एचएस फैमिली, मुझे हमेशा प्रेयर करने के लिए, इनकरेज करने के लिए और मुझे मिस करने के लिए। मैं भी आप सबको मिस करती हूँ। और जैसे मैंने बोला है, मैं जब टाइम मिलेंगे मैं वीडियो भेजूँगी। और मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही हूँ, मेरी तबीयत। सबको धन्यवाद मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा एंड बुरा भी लगा है आद्या के लिए, क्योंकि वैसे भी वो छोटी बच्ची है और हम जैसे मदर्स को ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आता है, कैसे भी बदतमीज़ हो बच्चे। लेकिन आज बहुत बुरा लगा आद्या के लिए। एंड अच्छा लगा कि अनुपमा को पता चल गया कि आद्या उधर है। एंड आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। या फिर वो एपिसोड शुरू होती है कि अनुपमा को थोड़ा अनईजी हो रही थी। फिर वो तभी रात में बाहर जा रही है, लेकिन उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने कुछ अपडेट्स, बहुत सारे अपडेट्स देखा है, पढ़ा भी है कि अनुपमा को बहुत बुरा बैड डिजीज़ होगी या बहुत बीमार हो जाएगी। एंड उसके आगे से लीप हो जाएंगे। एंड तो क्योंकि मेघा जो है वो इतनी आसानी से अनुपमा को प्रिया को लेने नहीं देंगी जैसे आद्या को। सो लेकिन अनुपमा को पता चल जाएगा कि जो मेघा है वो ड्रग सो फिर अनुपमा को जब डाउट्स होती है, क्योंकि जो पिछले एपिसोड में वो इससे बात करती है वो नंदिता से। एंड सो जब वो जाती है तो वो बहाना बनाती है कि एक्स्ट्रा कैश दिया। बट वो जो मेघा है, जो मैंने अपडेट देखा है कि मेघा एक्चुअली ड्रामा कर रही है ऐसे साइको और करने, क्योंकि इसका कुछ वजह है। वो झूठ बोल रही है डीन से कि प्रिया मर गई एंड ऑल दैट। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है मेंटली डिसऑर्डर होने के लिए। लेकिन अगर आप शॉट्स बहुत क्लोजली देखेंगे तो जब भी वो डीन से बात करती है उसके फेस में से कुछ फ्लैश होती है, मेघा के फेस में से। मतलब आई थिंक वो कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा करती है डीन के साथ कि वो सुनता है उसके बाद। एंड लगता है कि उसको अटैक या कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन आई थिंक मेघा कुछ ब्लैक मैजिक कर रही है एक्चुअली, एंड कंट्रोल करना चाह रही है। वो शायद प्रिया उसकी बेटी मर गई होगी या खो गई होगी, बट जो अपडेट है वो झूठ बोल रही है डीन से। एंड उसको डाउट हो जाती है कि आद्या क्यों अलग बिहेव कर रही है कुछ दिनों से। एंड देन वो अपडेट मैंने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो आद्या को फार्म हाउस लेके जाना चाहती है दूर, लेकिन आद्या मना लेती है। एंड अनुपमा फिर आती है एंड देन बहाना बनाती है कि जो उसको चक्कर आ रहा है। एंड देन अंदर एंटर होती है डीन और मेघा के घर में। एंड वो सब ड्रामा अच्छा है, बहुत इंटेंसिफाइंग सीन्स, अच्छा लगा सीन्स। सो अनुपमा जब अंदर आती है बहाना बनाती है जैसे मेडिसिन को पानी चाहिए देने के लिए, एंड ढूंढती है आद्या के लिए। एंड आद्या तो अंदर रूम में बंद कर देती है मेघा। सो सारा वो ढूंढते 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 फिर आद्या बाहर आती है। जब अनुपमा जाने के लिए लगती है तो वो देख लेती है। एंड वो ड्रीम सीन अच्छा लगा कि वो जाके हक करती है अनुपमा को आद्या। एंड क्यूट से ड्रीम सीन है। लेकिन जब अनुपमा रिएक्ट करना चाह रही तब आद्या चुप रहने के लिए बोलेगी। फिर आद्या फिर अंदर जाके खुश हो जाएगी कि कान्हा जी उसकी बात सुने। अभी शायद सुधरे, लेकिन जैसे हम सब डाउटफुल है कि अनुज के मिलने के बाद वो आद्या पलट जाएगी, अनुपमा से नफरत करेगी। लेकिन ऐसा रोल होना नहीं चाहिए। अभी उसको बहुत अच्छी लेसन मिलना चाहिए कि उसकी मम्मी कितना अच्छी मम्मी मिली और इतना अच्छा फैमिली मिला और उसने अप्रिशिएट नहीं किया। आद्या को ये लेसन सीखना चाहिए। लेकिन देखेंगे आगे क्या स्टोरी है। बट अभी आद्या अनुपमा देख ली, सो अनुपमा आएगी सेव करने के लिए। ऐसे एक्चुअली वो सिर्फ बहाना बनाएगी उसको टेंपल लेके जाने के लिए। एंड फिर अनुज के बर्थडे के दिन जैसे प्रीकैप में हमने देखा और प्रोमो भी देखा कि आद्या को मिलाएंगे, लेकिन वो बेहोश हो जाएगी चलते चलते। एंड मेघा तो अभी छुप नहीं रहेगी। मेघा तो
कोशिश करेगी अनुपमा को मारने के लिए, एंड शायद उसका स्टॉल को फायर भी लगाएंगे, जो फूड स्टॉल है। सो ये सब मैंने अपडेट्स पढ़ा है, पता नहीं कुछ कुछ सही होता है, कुछ कुछ गलत हो जाता है। एंड आज के लिए इतना अंजू मैम, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच अभी आपके वीडियो के लिए। बहुत प्यारा वीडियो है और अपडेट्स की बात आपने की है, तो डेफिनेटली अपडेट्स बहुत आ रहे हैं मार्केट में, यानी कि मीडिया मार्केट में। तो इनके ऊपर हमने एक वीडियो शुरू किया है आज से, तो उसके ऊपर एक अलग तरह से टिप्पणी हंग्री स्पिरिट्स की तरफ से भी आएगी, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, स्टोरी को हर कोई अपने तरीके से देख रहा है, किसी में सच्चाई है किसी में नहीं है। तो होपफुली आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। बाकी आपका रिव्यू बढ़िया है, आद्या के लिए जो आपने कहा बढ़िया है, क्योंकि मदर्स ही समझ सकती हैं, बच्चा चाहे कितना भी बदतमीज हो मगर मदर मदर ही होती है। तो बढ़िया रिव्यू, और आगे भी इंतजार रहेगा अभी आपके वीडियो का। थैंक यू सो मच और टेक केयर। तो आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। आई एम नवीन सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। आज का एपिसोड में जहां दिखाते हैं मेघा बहुत ही बारीकी से आद्या के बिहेवियर के लिए नोटिस कर रही है, जहां उसने डायरी डीन को भी दिखाई, जहां पहले वो जिस तरह से पिंजरे और मायूसी के स्केच निकालती थी, और इन 2 दिनों में वो बटरफ्लाई और फ्लावर्स के स्केच निकाल रही है। जहाँ ये मेगा साइको हो के भी इतना दिमाग लगा के ये सब सोच रही है, और डीन मेंटली फिट हो के भी आद्या के बिहेवियर में चेंजेस नहीं देख पा रहा है। जहाँ वो मेगा को ही समझाने लग जाता है कि अभी बच्चे की मूड स्विंग होती है, शायद वो मान चुकी है कि यही है उसका अपना घर है। यहाँ मेगा डीन के बात में कन्विंस नहीं होती है, जहाँ रातों रात वो प्रिया के कमरे में आ जाती है और उसे भी उठा लेती है और उसके बैग पैक कर लेती है। यहाँ आद्या बहुत ही होशियारी से और बहुत ही उसने क्लेवरली मेगा को हैंडल किया, जहाँ धीरज रखा उसने और मेगा को इस तरह से कन्विंस किया कि वो कन्विंस हो जाए, जहाँ ये कहते हुए कि 2 दिन में कृष्ण जन्माष्टमी है, जहाँ आप तो कृष्ण भगवान की भक्त हो, तो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। जहाँ अच्छी तरह आद्या कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है फ़िलहाल मेगा को, और मेगा भी आद्या के बातों में आ जाती है। यहाँ अनुपमा रातों रात ही निकल चुकी है डीन के घर में, डीन के घर के लिए, जहाँ उसे पता लगाना है कि उनके घर में ऐसा क्या है कि उसे बार बार वहाँ खींच ले आ जा रहा है, और उसे वहाँ आते ही उसे अजीब तरह से क्यों महसूस हो रही है। यहाँ वो सोचती है अगर मेरा सच यकीन में बदल गया तो मैं अनुज को उसकी जन्मदिन में, जो 2 दिन में कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मैं वो तोहफ़ा दे दूँगी, आद्या को तोहफ़ा में दे दूँगी, अनमोल तोहफ़ा। यहाँ जहाँ अनुपमा आ रही है, रास्ते पे ज़ोरों शोर से कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है, जहाँ बोर्ड लगते लगते ही नीचे गिर जाता है। अनुपमा भी उसे नज़रअंदाज कर देती है और डीन के घर के दरवाजे तक पहुँच जाती है, जहाँ वो खिड़की से देख लेती है इन तीनों को, जहाँ वो बच्ची को पीछे से देखती है, जहाँ उसे शक होता है कि वो उसकी अपनी छोटी है, क्योंकि वो चेहरा देख नहीं पाती है। यहाँ वनराज भी बहुत परेशान है मीनू को लेके, जहाँ उसने भी देख लिया था मीनू को और सागर को, वो लेज़र लाइट से छेड़खानी कर रहे थे, जहाँ वो बा को आके कहता है कि जल्द से जल्द हमें मीनू की शादी कर देनी चाहिए।
यहाँ अगले दिन ही सुबह अनुपमा भगवान से प्रार्थना करते हुए निकल जाती है डीन के घर के लिए। और यहाँ डीन के घर में नाश्ता कर रहे हैं, जहाँ कॉलिंग बेल बजते ही फिर से मेघा घबरा जाती है कि इतने सुबह कौन आ गया है। जहाँ बाहर से ही अनुपमा आवाज़ देती है कि मैं अनुपमा हूँ। यहाँ आद्या को पता चल जाता है कि अनुपमा आई है और उसी घबराहट में वो ये गलती कर देती है कि वो सॉस लेके प्लेट में लिख देती है छोटी, जहाँ उसे अभी क्लू पे क्लू देती ही जा रही है। जहाँ वो जल्दबाजी में ये गलती कर ली, उसे ये सोचना चाहिए था कि अनुपमा अंदर कैसे आएगी, अगर अंदर आ भी गई तो वो प्लेट में कैसे देख पाएगी जो उसने छोटी करके लिखा था। यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी आद्या ने, जहाँ आगे उस मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ अनुपमा अंदर आते ही जहाँ कहती है कि जिस तरह से प्रोमो में दिखाया था कि एक्सेस पैसा आपने दे दिया था, ज़्यादा पैसा, वही लौटाने के लिए आई हूँ। जहाँ वो अपनी चक्कर आने की भी बहाना बनाती है और इसी बहाने से वो अंदर भी आ जाती है और वो अंदर बैठ के 1-2 गिलास पानी भी पी लेती है। वो ये सब करते हुए उसकी नज़र चारों ओर चले जाते हैं, जहाँ उसे छोटी को ढूंढना है। ऐसा क्या है इस घर में कि उसे यहाँ आते ही बेचैनी हो रही है। यहाँ आद्या भी रूम में है अंदर, जहाँ आज मेघा ने घबराहट में लॉक करना भूल गई है। तो आद्या को पता चल जाता है कि आज मेघा मम्मी ने लॉक नहीं किया है दरवाज़ा को। यहाँ वो भी प्रार्थना करती रहती है कि किसी न किसी तरह से मम्मी को मिलवा दे। कृष्ण भगवान को प्रार्थना करती है, जहाँ आखिर में अनुपमा देख लेती है आद्या को, जहाँ वो बाहर आ जाती है। यहाँ डीन और उसकी वाइफ मोबाइल गिर जाता है तो वही उठाने के लिए दोनों नीचे झुक जाते हैं। उसी वक्त अनुपमा आद्या को देख लेती है। यहाँ उसके बाद आद्या ने इशारा करती है, जहाँ उसे अच्छी तरह से मालूम है कि कितनी पॉसेसिव है मेघा, और वो किसी भी हद तक जा सकती है अगर ये उसे पता चल गया। इसीलिए वो अनुपमा को होशियार कर देती है, चुप रहने के लिए कहती है। जहाँ अनुपमा को फिर से वो लोग जल्दबाजी में घर से भगा देते हैं, जहाँ अनुपमा बाहर ही रुकते हुए अपनी छोटी को देखते हुआ वो खुशी महसूस करती है। और ये भी पता चलता है कि शायद इन्होंने बहुत ही धमका के रखा है उसे। अभी आगे की ट्रैक में देखेंगे जो गलती आद्या ने कर दी है, जहाँ मेघा ने देख लिया है प्लेट में लिखा हुआ छोटी करके, तो अभी और चौकन्ना हो जाएगी मेघा। तो इसके वजह से अनुपमा अनुज को वो गिफ्ट दे पाएगी कि नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच राधिका जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा है आपने कि आद्या की ये जो छोटी लिखा है उसने प्लेट में, इस गलती से मेघा और भी ज्यादा चौकन्नी हो गई है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था और ये तो वाकई में सोचने की बात है, क्योंकि मेघा पहले से शक कर रही है आद्या के ऊपर। तो बढ़िया रिव्यू आपका राधिका जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। मेघा का डर उसे परेशान कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो प्रिया मुझसे दूर हो जाएगी। तभी तो वो आधी रात को डीन को कहती है कि हम जहाँ से कहीं और चले जाते हैं,
इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। जो आद्या को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती, वो इतनी आसानी से आद्या को कैसे जाने देगी? कभी नहीं। आज जिस तरह आद्या ने सिचुएशन को जैसे तैसे संभाल लिया, बट कब तक? कभी ना कभी तो मेघा को सच पता चल जाएगा कि आखिर ये आद्या क्या करना चाहती है। ये मेघा इतनी अपनी बेटी के लिए पागल है जो अनुपमा के साथ साथ आद्या को भी नुकसान पहुंचा सकती है। चाहे आज अनुपमा घर से निकली कि मैं पता करके ही रहूंगी, पर फिर से उसका बेहोश होना कुछ ठीक नहीं लगा। डर तो लग रहा है कि क्या होगा इसके साथ, ये सब बेहोश क्यों हो रही है। अनुपमा ने खिड़की पर आद्या का डूडल बना देखा और उसकी पीठ देखकर पहचान गई कि वो मेरी बेबली लगती है। आज अनुपमा की एक्टिंग माइंड ब्लोइंग लगी। जिस तरह उसने अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश की और कोशिश रंग भी लाई। अनुपमा ने आखिर इतने दिनों बाद अपनी बेबली को देख लिया। उसकी नज़रें ही नहीं हट रही थी। उस पर जो गाना बजा सुपर डुपर हिट था। बट माँ बेटी का सपने में मिलना और आज छोटी के मुंह से अपनी माँ को सॉरी बोलना, दिल खुश हो गया सुनकर। यही तो हम चाहते थे और क्या ही चाहिए था। पर मेघा जिस तरह बिहेव कर रही है, ये दोनों के लिए डेंजर बन सकती है, क्योंकि ये दोनों को ज़रूर कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगी अपने पागलपन में। आद्या को खुशी तो बहुत हुई कि मुझे मम्मी ने देख लिया, अब वो मुझे यहाँ से छुड़वा कर ले जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आद्या, अनुपमा तो अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हें इस कैद से ज़रूर छुड़वाएगी। बट जिस तरह आज अनुपमा ने कहा कि मैं जन्माष्टमी पर अनुज को तोहफा दूंगी, तभी बोर्ड का गिरना, उसके गिरने से ऐसा लगा कि अभी कुछ टाइम है मिलन में। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये अनुपमा का सपना होगा शायद, जब आद्या अपने पॉप से मिलती है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कहानी किस तरफ घूम जाए। बट आज आद्या ने गलती कर दी जो खाने की प्लेट में छोटी लिख दिया। अब ये कोई ना कोई मुसीबत आद्या के लिए ज़रूर लाएगी मेघा। अनुपमा बहुत अच्छी माँ है और माँ कभी भी हार नहीं सकती, वो ज़रूर जीतेगी। उधर वनराज का बा को कहना कि मीनू की शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये कौन होता है फैसला लेने का? क्या मीनू की और डोली की कोई मर्जी नहीं मायने रखती? बट ऐसा कुछ नहीं होगा। वनराज की सब चालों पर पानी फिरने वाला है और सुनने में भी आया है कि लीप से पहले ही ये बर्बाद हो जाएगा, तो शादी कराना तो बहुत दूर की बात है। आगे देखते हैं क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। सही कहा कुसुम आपने कि मेघा अपने पागलपन में आद्या के साथ साथ अनुपमा का भी नुकसान कर सकती है। इसीलिए आद्या ने अनुपमा को रोका कि मुझे मत पहचानना, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। तो मेघा तो है खतरनाक, ये बात तो सही है आपकी, और वो दिख भी रही है, क्योंकि उसका एक ही मोटिव है, एक ही है कि मैं अपनी प्रिया को बचाऊं, क्योंकि है तो वो दिमागी तौर से बीमार। तो बढ़िया रिव्यू कुसुम आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज अनुपमा आद्या की खोज में निकल गई है, आद्या का पता लगाने निकल गई है, और एक दृढ़ संकल्प के साथ कि न्यू जन्माष्टमी के दिन अनुज का भी तिथि से बर्थडे होता है, तो उस दिन मैं अनुज को उनका तोहफा दूंगी, उनकी बेटी से उन्हें मिला के अनुपमा ने ठान लिया। यहाँ आद्या को भी लग रहा है कि जन्माष्टमी के दिन पापा का बर्थडे है, तो पापा से उस दिन मुझे मिला दीजिए, वो भी प्रार्थना करिए। और जब उसने जब उसको है ना, ये जो है डीन की पत्नी वो मेघा, वो थोड़ी ज़्यादा होशियार है, वो साइको होने के साथ चतुरी बहुत है, बहुत चालाक है। उसने ड्राइंग से समझ लिया कि आद्या में चेंज हो रहा है, आद्या बदल रही है, आद्या में इतना चेंज हो रहा है। उसने झटपट डीन को मजबूर कर दिया कि हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ नहीं रहेंगे, हम कुछ दिन के लिए इसी पर यहाँ से जाएंगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पर आद्या उससे भी ज़्यादा होशियार, क्योंकि वो अनुपमा की बेटी है, उसने अनुपमा की जैसी सूझबूझ के साथ उसको मना लिया कि हम 2 दिन बाद जाएंगे जरूर, पर 2 दिन बाद जाएंगे। मान गई वो, डीन की पत्नी मान गई कि हाँ 2 दिन बाद जाएंगे। और उसके बाद वो दूसरे दिन ब्रेकफास्ट पे दिखती तो अनुपमा फिर से अपनी बेटी की और वो देख लेती, वो उसको खिड़की में से जो दिखता है ना, चित्र दिखता है, उससे भी वो समझ जाती है कि ये ऐसा क्यों चित्र निकाला भाई, पिंजरे में लड़की कोई बच्ची बैठी है, वो इसलिए उसको थोड़ा शक बढ़ गया अनुपमा का। और इसलिए उसने आज फिर से वो पहुंच गई डीन के यहाँ पैसे वापस करने के बहाने। आद्या को नाम समझ में आया कि अनुपमा आई है, जैसे पता चला, तो वो पर एक गलती कर दी आद्या ने, वहाँ वो नाम नहीं लिखना था, छोटी नहीं लिखना था, क्योंकि अनुपमा कहाँ तक जाएगी, वो थोड़ा हड़बड़ाहट और जल्दबाजी कर दी। यहाँ अब उसको भी ये नहीं पता था ना कि हमेशा लॉक कर देती है, तो उसे लॉक नहीं किया था, सिर्फ बंद कर दिया था जल्दबाजी
अजीब है। तो यहाँ वो है कि उसको नहीं समझ में आया वो, नहीं तो वो ऐसा कर सकती थी। अनुपमा घर आई, अंदर आई, चक्कर आने के बहाने से वो अंदर बहुत सारा टाइम उसने बिताया। उससे बहुत सारे 2 बार पानी मांगा और कैसे देख रही थी बराबर सर पे हाथ रख रख के। बहुत अच्छा लगा कि अनुपमा भी बहुत अच्छे से एक्टिंग की, बहुत सही की, बहुत अच्छा लगा। पर्दे की गई आद्या खुद बाहर आई, उसे पता चला कि डोर लॉक नहीं है, तो बाहर आई। अनुपमा ने देखा, अनुपमा बेबली बोलने वाली थी, तो पहले तो आद्या ने सपना देख लिया, तो उसको एकदम ख्याल आ गया। और उस सपने में एक अच्छी बात हमको समझ में आई कि आद्या को अपनी गलती का पछतावा है कि मैंने मम्मी को बहुत हर्ट किया, फिर भी मम्मी आई, वो अच्छा लगा। यानी आज डेफिनेटली हमने को देखने को मिला कि अनुपमा की छोटी वापस आ गई है। उसने मम्मी को कहा कि मम्मी कुछ मत बोलिए, कुछ मत करिए, तो अनुपमा वहाँ से चली गई। अब अनुपमा तो अपना दिमाग लगाएगी। यहाँ मेघा ने भी वो छोटी नाम देख ले तो वो तो दिखाएगी, और उसकी एक ही हड़बड़ाहट रहेगी कि हम अभी जाएंगे, हम अभी निकल जाएंगे। वो निकलने ही वाले रहेंगे, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अनुपमा पहुँच जाएगी या फिर आध्या भागेगी, ऐसा कुछ तो है। तो यहाँ वही लगता है मुझे कि भाग दौड़ में वो लगेगी उसे, या फिर कुछ ऐसा होगा, या वो धक्का कुछ ऐसा करेगी। तो यहाँ मुझे लगता है हाँ, यहाँ पे दोबारा मेघा के सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अनुपमा के पास एक है भाई, एक छोटी बच्ची को कोई साइको मत के पास नहीं रख सकते, क्योंकि हमेशा उसकी जान को इस टाइप का डर रहेगा। और एक बच्ची को घर में बंद करके रखना, उसकी बाकी सब पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के रखना, तो ये कानूनी अपराध है। और डीन एक डॉक्टर है, डॉक्टर ना डीन है वो, तो एक अच्छे एम्प्लॉय ने उस पर अहदे पे है, तो उसके जॉब को भी खतरा हो सकता है। या वो धमकी अनुपमा शायद दे सकती है कि मैं आप लोगों की कंप्लेंट करूंगी कि इस बच्ची को टॉर्चर। अब छोटी तो वहाँ से निकालना चाहेगी, तो छोटी करेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस धमकी के बिना पे वो उसको वहाँ से लेके जाएंगे। हाँ, फिर बाद में कुछ ना कुछ वो होगा ज़रूर, यहाँ मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात है कि इसलिए वो ऐसा, और वो सपना भी अनुपमा चक्कर आएगा, बीमारी है पता चलेगा। वो अगर बीमारी है तो इस बार अनुज और आद्या अनुपमा के सामने अपनी गलती का एहसास करते हुए, अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि शायद वो सोचेंगे कि अब हम अनुपमा को कहीं खो ना दें, हम अपने कन्फेशन करते हैं, ऐसा कुछ तो भी हो सकता है, दिखा सकते हैं। और आज मीनू का, वनराज ने मीनू को देख लिया। मैं सोच रही थी कि मीनू अभी पिटवाएगी सागर को, पर यहाँ नहीं, पिटवाना नहीं, उसने तो अपनी विदाई की तैयारी करवा ली। वनराज ने कितने सफाई से बाग को कहा। बहुत अजीब सा लगा वो कि वनराज होता कौन है मीनू की शादी करवाने वाला, वो तो डॉली बहन और संजय भाई का हक है, वो उनकी बेटी है। तो यहाँ पे और ये भी बताया है कि वनराज कोई उसको पढ़ा लिखा के कोई उपकार नहीं कर रहा है, वो खुद चाहता था कि वो अपनी भांजी को पढ़ाए, क्योंकि उसके बेटे किसी भी लायक के नहीं थे। उसने खुद कहा था कि ऐसा नहीं है कि डॉली के पास, संजय भाई के पास पैसे नहीं है, तो ये बात नहीं थी, तो फिर वो किस मजबूरी में ऐसा इन्हें मजबूर कर सकता है। तो यहाँ पे वो वाला सीन भी आ सकता है कि डॉली बहन आएगी, कि देख वो लीगली नहीं करवाएंगे। कल मुझे मीनू का थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि मीनू ने कल सागर से जो कर रही थी हरकतें, तो यहाँ मुझे लगता है कि वो तो एक फिजियो डॉक्टर है, ये बात साइको पेशेंट का वो डॉक्टर ही उसी की है। तो यहाँ वो सोच क्यों नहीं रही है कि पूरा करियर सागर का मेरी इस हरकत की वजह से ख़राब हो सकता है। और जब उसे देखा ना कि वनराज ने कैसे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी, जब वो खिड़की पे से वो गलती से देख लेता है बाथरूम में वाला सीन, तो वहाँ पे मुझे वही कहना है कि यहाँ पे थोड़ा मीनू ने अलर्ट होना चाहिए। पर वनराज का गेम कुछ और है, वनराज मीनू को खोना नहीं चाहता, और वो ऐसी शादी वादी बकवास वाली बात करेगा, वो ऐसा नहीं ज़बरदस्ती करेगा। तो उसको पता है ज़बरदस्ती का नतीजा वो अपनी बेटी के साथ और बेटे के साथ देख चुका है कि बच्चे भाग के शादी कर लेते। तो यहाँ मुझे वो लगता है कि यहाँ ये आज जो देखा तो उससे लगा मुझे तो ऐसा कुछ होगा। और देखते हैं, देखने तो लायक होगा कि क्या होने वाला है। एक्साइटमेंट है, इंटरेस्टिंग है, दर्द भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी। अब देखते हैं क्या क्या मिलता है साथ में। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। सही कहा वर्षा आपने कि अनुपमा की छोटी वापस आ गई। बहुत बढ़िया रिव्यू और बहुत सारी आपने बातें की हैं स्टोरी लाइन को लेके, जो कि बहुत सही लग रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि इसी तरफ ये स्टोरी लाइन जाए, क्योंकि आपकी स्टोरी लाइन काफी अच्छी है। तो थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और आपकी पूरी हंग्री स्पिरिट की टीम और मेरी सारी ऑल फ्रेंड्स को हैप्पी जन्माष्टमी।
कृष्ण जयंती की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। और आज का एपिसोड आपके कल के रिव्यू। अनुपमा से पहले मेघा पता कर लेगी क्या है अनुपमा और आद्या का रिश्ता, और दूसरा आद्या की सच्चाई अनुज को ना बताकर अनुपमा ने सही किया गलत। अनु ने सही किया। अनुज सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अनुज जल्दी पैनिक हो जाता है, पहले रिएक्ट करता है, सोचता बाद में है। और आज का एपिसोड, मेघा डीन को इतनी रात को उठाकर आद्या की ड्राइंग दिखा रही है। ये सच में माँ है भी या नहीं? तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यहाँ ऐसा कुछ है, वो उसके रियल मम्मी पापा है इस शहर में। ये मेघा आद्या को लेकर चली ना जाए, अनु को फिर से चक्कर आए। अनु की हालत खराब है। हाँ अनु, तुम्हारे अनुज का तिथि वाला जन्मदिन है और तुम अनुज को बर्थडे गिफ्ट में आद्या को मिलवाओगी। अनुज से अब तो पूरा ध्यान कान्हा जी का तुम दोनों पर ही है। लेकिन ये क्या हुआ, कान्हा जी का तो बॉडी गिर गया, यानी अभी भी ये मिलन अधूरा ही रहेगा, मिलन नहीं होगा, ऐसा ही लग रहा है। वाह आद्या, रिवर्स साइकोलॉजी अपनाई, वेरी गुड। मेघा उसे कमरे में बंद रखती है, बाहर जाएगी तो खुली हवा में सांस लेगी, और ये मेघा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी बेटी को कोई देखे। हाँ आद्या, तुम्हारी मम्मी को हिंट मिल गया है। स्मार्ट आद्या बेटा। आद्या बेटा, तुमने भी स्मार्टली मेघा को हैंडल किया है। आखिर है तो अनुज, अनुपमा की ही बेटी। अनु डीन के घर पहुंच गई। मेघा मान गई, जन्माष्टमी के बाद ही जाएंगे। अनु ने खिड़की से देखा लेकिन आद्या का चेहरा नहीं दिखा। हाँ अनु, तुम्हारी आद्या के साथ मेघा ही थी। तुम जब खाना बनाने आई थी तब मेघा ने उसे घर में बंद कर दिया था। अनु ने दीवार पर पेंटिंग देखी जहाँ पे पिंजरा था और पिंजरे के अंदर एक लड़की थी। उसे कुछ तो समझ में आ गया। और भी एक दो पेंटिंग थी, वो भी देखी। वनराज मीनू की शादी के बारे में बात करने आधी रात को बाग से बात करने, तुम कौन होते हो उसकी शादी तय करने वाले? उसके माँ बाप जिंदा हैं। ये फैसला तुम नहीं, उसके माँ बाप करेंगे। ये तो पूरी तरह से उसका बाप बन गया। जन्माष्टमी के दिन ही सगाई करना चाहता है। मुझे पता था ये जो लेज़र लाइट का गेम खेल रहे हैं ना दोनों, वो वनराज देख लेगा। और वही हुआ, उसने देख भी लिया। हाँ अनु, कल कान्हा जी और अनुज के जन्मदिन पर आद्या तुम दोनों के साथ मनाएगी। तुम जो हो हमारी सुपर वुमन अनुपमा आद्या को भी अपने पॉप्स का बर्थडे याद कर रही है। अनु आ गई। हाँ आद्या बेटा, आपकी मम्मी को हिंट मिल गया। अनु ने पैसे दिए, बढ़िया एक्टिंग की, चक्कर आने की। मेघा ने पूछा, आप स्पेशल पैसे देने आई? तो नहीं, मैं बाजू वाले फ्लैट में बिल्डिंग में पार्सल देने आई थी खाने का, इसलिए सोचा आपके पैसे वापस दे दूं। मेघा का शक बढ़ता जा रहा है। अनु अंदर आई, लेकिन वो अंदर आ सकती है नहीं आ सकती है ये आद्या ने नहीं सोचा, और प्लेट पर कुछ तो भी लिखकर चली गई। अब देखते उसने क्या लिखा। आद्या ने दरवाज़ा देखा। अरे आज तो मेघा मम्मी ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया। आद्या बाहर। वाह, तीनों बेबली दिखाई दी अनुपमा को। ये गाना और ये सीन रुला गया, लेकिन ये आद्या का सपना है, इसलिए वो चुप रहने का इशारा किया। माँ बेटी दोनों स्मार्ट है। ये सपना छोटी का डर था। मेघा को कन्विंस करने में सफल हुई। हम वहाँ चलते हैं। छोटी मम्मी पापा को प्रेजेंट में मांग रही है। वेरी इमोशनल सीन। काश ये बात पहले समझ आई होती आद्या को। सब कुछ बर्बाद करके सीखा, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। वही हुआ आद्या के साथ। लेकिन आज आद्या ने एक गलती कर ली, क्योंकि उसने प्लेट में छोटी लिखा था, वो मेघा ने देख लिया है। कहीं मेघा का शक यकीन में ना बदल जाए।
क्योंकि मेघा प्रिया को लेकर बहुत ही पॉसेसिव है, जो वो खुद भी बोल रही थी। आज सच में छोटी ने स्मार्टली सब कुछ हैंडल किया, अपनी मम्मी को चुप करवा के, क्योंकि वो जानती है कि मेघा उसकी मम्मी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आज दिखी हमें अनुज अनुपमा की बेटी छोटी अनु। लेकिन माँ बेटी वाला सीन बहुत ही हार्ट टचिंग था। वनराज पागल है क्या? बात बच्चों के गलत फैसले की है। गलत ही सही, पर इंसान सही मिला था इसके बच्चों को। किंजल अधिक अभी ये टीटू को ही देख लो। गलत फैसले तो दूसरों के बच्चों ने किए हैं, जिसकी वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई, जैसे किंजल की, अधिक, टीटू की। अनुपमा फैंसी साड़ी पहने, फैंसी ब्लाउज पहने, ब्यूटीफुल बाल की हेयर स्टाइल बताइए। ये की अनुपमा और कपाड़िया जी और उनकी बेटी, इनकी फैमिली बताइए। खुशहाल फैमिली। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। क्या खतरनाक ड्रीम था आद्या का। धन्य है इस दिन को जो मेघा जैसी मेंटल बेबी को झेल रहा है। हाँ अनुज, जन्माष्टमी इज भी बर्थडे ऑफ अनुज। आज अनु भी रास्ते में, जहाँ वो बोल रही थी कि अनुज का बर्थडे आने वाला है, तिथि वाला, अनु ने भी डीन के घर में झांक कर देखा तो पिंजरे में कैद वाली ड्राइंग दिखी थी। दूसरे दिन आद्या को देखने के बाद वो सब समझ गई। अब वो बहुत ही समझदारी से काम लेगी और आद्या को इस नर्क से और इस पिंजरे से निकालेगी। रियूनियन के बाद दूसरे दिन जब अनुज समर की जान बचाता है, तब उसे घर छोड़ने आता है, तब उसे नहीं पता होता कि समर की मम्मी उसकी अनु का बेटा है। जब अनु को राधा के श्रृंगार में देखता है तो देखता ही रह जाता है। फिर तब बापूजी कहते हैं कि आप लोग कान्हा जी के जन्माष्टमी पर आए, तो अब आप अंदर चलिए और हमारे साथ जन्माष्टमी मनाइए। और बाद में ये भी कहते हैं घर में आने के बाद कि अब तो आप भोग, कान्हा जी का भोग और उनकी पूजा करके ही जाइए। तब वो अनु के हाथ का खाना पहली बार खाता है और अनु उसके लिए हलवा केक बनाती है, जो उसे बहुत पसंद आता है, और जीके काका को भी। जब जीके काका कहते हैं कि आज हमारे कान्हा जी का भी तिथि वाला बर्थडे है, यानी अनुज का, तब काव्या कहती है कि उनकी तो बर्थडे डेट अलग है। हाँ वो है, लेकिन तिथि वाला आज है। तब सब परिवार वाले उसे विश करते हैं। जब अनुपमा विश करती है कि जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अनुज, तब अनुज के एक्सप्रेशन माइंड ब्लोइंग थे। और तब अनुज के वो प्यार भरे रिएक्शन बहुत अच्छे लगते थे। अनुज के लिए हलवा केक बनाती है। दूसरी बार बर्थडे वाले दिन जब अनुज की शादी हो जाती है, तब अनुज कोमा से बाहर आता है। पूरी तरह नहीं, लेकिन अपनी आँख खोलता है, हलचल भी करता है, लेकिन अनु को पता नहीं चलता। जब उसे कान्हा जी का श्रृंगार करके व्हील चेयर पर बिठा के वो खुद तैयार होने जाती है, तब अनुज अपने होठ और आँख दोनों हिलाता है। और बरखा और अंकुश की जो अनुपमा के साथ बदतमीजी करते हैं, उसके बाद वो पूरी तरह से होश में आता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था वो सुन सब सकते हैं, समझ भी सकते हैं, सिर्फ बोल नहीं सकते। फिर से इस बार अनुज को बर्थडे गिफ्ट में उसकी बेटी से मिलवाएगी। आज भी अनु को फिर से चक्कर आए थे। कहीं गंभीर बीमारी की तरफ इशारा तो नहीं है मेकर्स का? ऐसा है तो अब हम चाहेंगे कि अब अनुज आद्या का दिखाएंगे कि वो अनु की केयर कैसे करते हैं। अनुपमा अनुज की फैमिली अच्छी लगती है, अच्छा है। अब तो मिल जाए ये लोग। बहुत वेट किया है हम लोगों ने। अब यही देखना है कि आद्या कितना प्यार करती है अपनी मम्मी से। लेकिन अभी भी आद्या इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब अनु रात को ही जा रही थी डीन के घर की तरफ से, तब वो बोलती है कि मेरा भ्रम सच हो जाए तो मैं मेरे अनुज को उनके बर्थडे पर उनकी बेटी से मिलवाऊंगी। ये बोलने के बाद ही जन्माष्टमी वाला बोर्ड गिर जाता है। यानी अभी भी ये बाप बेटी का मिलन नहीं होगा। ये कान्हा जी का ही कोई इशारा है। आद्या आएगी भी तो शायद थोड़ी देर के लिए, पूरी तरह से नहीं।
लेट्स सी, देखते क्या होता है। अगर अनुज को आद्या को तोहफा नहीं दे पाई तो उसे और हमें भी बहुत दुख होगा। आद्या को प्लेट में छोटी नहीं लिखना चाहिए था। मीनू के माँ बाप मर गए जो अपनी एक लौती बेटी का हक भी इस वनराज को दे दिया है। बच्चों के मामलों में ट्रैक इतना खराब है। क्या कर रहे हैं मेकर्स। छोटी से आद्या बनी, आद्या से छोटी, अब मिलेगी मान की छोटी। और आज का आपका पहला रिव्यू। जल्दबाजी में की गई आद्या की गलती पड़ेगी भारी, नहीं दे पाएगी अनुपमा अनुज को जन्माष्टमी का तोहफा। बहुत अच्छा था आपका ये रिव्यू। मुझे लगता है कि अनुपमा को बर्थडे गिफ्ट ज़रूर देगी, क्योंकि लीड कैरेक्टर कुछ बोले और वो ना दिखाए, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोमो दिखाया है तो बर्थडे गिफ्ट तो ज़रूर मिलेगा अनुज को। मीनू ने सागर की पिटाई तो नहीं हुई, लेकिन अपनी डोली उठाने का बंदोबस्त कर लिया है। आद्या अब पूरी तरह से सुधर गई है। आज आद्या के इशारा करने से अनु चुप हो गई और मेघा का अनु का फेस देखना पर अनु ने अपना फेस एक्सप्रेशन तुरंत चेंज कर लिया। एक्सीलेंट। अब माँ बेटी को एक दूसरे को देखना और दोनों के रिएक्शन माइंड ब्लोइंग थे, लेकिन आद्या ने छोटी लिखकर गलती कर दी है। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल था। आज के लिए इतना ही, देखते हैं अब आगे क्या दिखाते हैं। मेरे सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। सबको हैप्पी जन्माष्टमी। बाय गाइस, गुड नाइट। अनु कहती है कि किसने कहा कि मैं अकेले हूँ, मेरे साथ मेरे कान्हा जी है, और वो कान्हा जी आते हैं अनुज। बाय गाइस। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि वनराज के बच्चों ने अपना नहीं बल्कि दूसरों के बच्चों का जीवन बर्बाद किया है। वनराज कैसे चौड़ा होके कह रहा है कि मेरे बच्चों ने गलती कर दी। गलती नहीं, उन्होंने सही किया, मगर गलती आपने की जो ऐसे बच्चे पैदा किए हैं। तो सही रिव्यू आपका, बढ़िया आपने कहा है आद्या के बारे में भी और अनुपमा के बारे में भी, और हमेशा की तरह अच्छा रिव्यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा अभी उनके घर तक, डीन के घर तक तो पहुंच गई है। उधर ये मेघा कहती है कि हमें फार्म हाउस पे जाना चाहिए और हम वहाँ पे कुछ दिन के लिए। डीन उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि मैं अभी एकदम से छुट्टी नहीं ले सकता, भाई वो मेडिकल कॉलेज का वो हेड है तो कैसे एकदम से। लेकिन मेघा किसी की कहाँ सुनने वाली है, ना वो डीन की सुनती है ना किसी की सुनती है। उधर वो आद्या भी अपनी उसमें चैन की नींद सो रही है तो उसको भी जगा देती है और कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम फार्म हाउस पर रहेंगे और ऐसा करेंगे। जो मतलब वो उसको कहती है तो हाँ, पहले तो एक बारी आद्या थोड़ा शॉक हो जाती है, लेकिन फिर अपने ना दिमाग से काम देती है। वो कहती है अगर मैं यहाँ से चली भी गई तो फिर मम्मी मुझे कैसे ढूंढेंगी। तो खैर इस वक्त तो उसने बिल्कुल अपनी समझदारी से काम लिया है। वो बिल्कुल अपनी जो है रिवर्स साइकोलॉजी खेल जाती है कि हाँ यहाँ से चलते हैं और वहाँ तो बहुत खुला खुला होगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मैं तो यहाँ मेरा दम घुट रहा है। और वो फिर वो कहती भी है कि अभी तो परसों तो जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के बाद हम चलते हैं। उधर ये सब बातें, ये अनुपमा बाहर खड़े को मतलब देख रही है, लेकिन अभी वो आद्या का चेहरा देख नहीं पाई है। वो वहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन उसको वो डूडल या जो भी आर्ट बनाई है उसने आद्या ने, वो उसको दिख जाती है। अभी वो कुछ समझ नहीं पाई है। एक बार को तो शायद वो अंदर जाने की सोचती है, लेकिन कुछ सोच कर वो वापस चली जाती है। फिर अगले दिन वो आती है और ये सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हो, जैसे बेल बजाती है तो मेघा एकदम से चौंक उठती है। तो वो पूछता है कौन है, तो वो बताती है कि मैं हूँ, जो भी है वो। आज तो जिस तरीके से आद्या ने अपनी समझदारी दिखाई है वो तो काबिल तारीफ़ थी। मतलब जिस तरह से हमें नहीं लगा था कि इतनी समझदारी वो दिखा सकती है, लेकिन हाँ ये अपना दिमाग, अपना ब्रेन का तो यूज़ करती है ये, लेकिन पहले तो वो सिर्फ प्लानिंग, प्लॉटिंग और अनुपमा को हर्ट करना, ये इन सब बातों में थी। आज उसमें हमें अनुपमा की भी झलक देखने को मिली। अच्छा था।
आज का एपिसोड। खैर वो इतने में मेघा उसको आद्या को अंदर भेज देती है और हड़बड़ी में वो रूम को लॉक करना भूल जाती है। तो जितनी देर में वो डोर खोलने जाते हैं, वो प्लेट में वो कुछ लिखती है। खैर अभी तो हमें पता नहीं है कि उसने लिखा भी क्या है, लिखती है और हाथ में उसकी कुछ चिट भी है। वो कहती है कि किसी तरह से मैं मम्मी को अपना ये मैसेज पहुंचा दूं। उधर वो अपने चक्कर आने का नाटक करती है और वो पैसे वैसे देने आती है। तो डीन पूछती या मेघा दोनों में से आप खाली पैसे देने आई हैं, तो लेकिन वो बहाना बना देती है कि नहीं मैं यहाँ डिलीवरी देने आई थी, तो इसलिए। आज तो ये मुझे ही समझ में नहीं आया कि डॉली ये मीनू के माँ बाप मर गए हैं क्या, जो वनराज की जिम्मेदारी है मीनू, जो उसकी शादी वो करवाएगा। वो बात अगर इसके लिए रिश्ता देखना शुरू, डॉली आके ये अपने भाई की क्लास लगा देगी। और वैसे भी कौन सा मीनू है तो एडल्ट ही, वो क्या वो बगावत नहीं करेगी। जब प्यार का बुखार चढ़ता है तो फिर कोई भी वो अपना अच्छा बुरा आगे पीछा नहीं देख पाता। तो वो और कौन सा वनराज की औलादों ने उसका वो मान रखा था, जैसे उसके बच्चे। अब मीनू भी शायद उसी राह पे चल पड़ी, लेकिन मीनू फिर भी उनसे बहुत अलग है। प्यार की राह पे तो है, लेकिन फिर भी मीनू इसके दोनों निकम्मे और नकारा और नमूने बच्चों से बहुत अलग है। उसने कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम तो हासिल किया है। वनराज के बच्चों ने कौन सा मुकाम हासिल कर लिया, क्या करा है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट, कुछ भी तो नहीं। तो जिस तरह से कल किंजल ने इनकी दोनों की दिनचर्या बताई है, उससे करते हैं तो कभी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। वो है, ये तो खैर बात बिल्कुल सही कही किंजल ने कि सारे दिन सोते हैं, शाम को शॉपिंग करते हैं, रात को पार्टी करते हैं। तो क्या इनकी क्या है वो है। और उस पर ये वैसे भी अब तो ये दोनों बच्चे इसके उसमें वनराज के टुकड़ों पे तो फल रहे हैं। अगर वनराज पैसे देना बंद कर दे तो ये क्या करेंगे। तोशु तो खैर फिर भी चोरी चकारी कर लेगा, फ्रॉड कर लेगा, इससे उधार मांग लेगा, उससे उधार मांग लेगा, लेकिन पाखी कहाँ जाएगी, वो क्या करेगी। खैर ये किसी तरह से वहाँ से अनुपमा वहाँ से जाने लगती है तो मेघा का फ़ोन गिर जाता है। और ये इतने में आद्या जो है डोर खोल कर देखती है तो उसको रूम खुला हुआ मिला है और अनुपमा आद्या को देख लेती है। लेकिन अभी वो आद्या सपना देख रही है कि मैंने ऐसे रिएक्ट किया है तो मेघा कहीं अनुपमा को मार ना दे। लेकिन वो कुछ कहने वाली होती है, तब तक आद्या उसको चुप रहने का इशारा कर देती है और अनुपमा बिल्कुल चुप हो जाती है। वो कहती भी है कि वो जब वो इतने में डीन की वाइफ कहती है कि अब आप ठीक है, आप घर जा सकती हैं, तो कहती है हाँ मैं जा सकती हूँ। तो कह के दरवाज़ा बंद कर लेती है। अभी तो अनुपमा जो है इसमें कि ये इतनी डरी हुई क्यों थी, अभी तो इस सोच में पड़ रही है और वो कहती है कि अब मुझे बहुत सोच समझ के ये कदम उठाना पड़ेगा। देखते हैं आगे वो क्या कदम उठाती है। तो अभी ये इतने में मेघा अंदर आई है और बर्तन उठा रही है, तो उसको उस पर छोटी लिखा दिखाएं। आज ही आद्या ने यही एक चूक कर दी, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि वो हड़बड़ी में रूम लॉक करना भूल जाएगी। उसे तो यही लग रहा था कि कहीं वो उसने रूम लॉक कर दिया होगा तो मैं अब तो रूम में ही बंद हो गई, कहीं इसका खामियाजा आद्या को भुगतना ना पड़े। लेकिन इतना तो हमें अनुपमा को हम जानते ही हैं कि अगर वो किसी कुछ करने पर आती है तो वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लेती है। अब उसने ये ठाना है कि अनुज के बर्थडे पर उसको आद्या से मिलाना है, तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी ही जिससे आद्या अनुज से मिल सके। भले ही अभी थोड़ी देर के लिए वो मिल पाए, लेकिन वो मिलेगी तो ज़रूर। प्रीकैप में हमने देखा कि अनुज मंदिर में है और वो आद्या को लेकर आई है
और वो कहती है कि ये आपका जन्मदिन का मैं तोहफा लाई हूँ, और ये बताती है। इतने में वो अपना हाथ छुड़ा के जाने लगती है, तो आद्या उसको मम्मी कह के बुलाती है। अब अभी वो उसको पलट के देखती है तो अनुज ने एक अपनी हाथ आगे बढ़ा दिया उसकी तरफ। इतने में अनुपमा बेहोश हो जाती है। फिर आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट सुजाता जी। बाकी लोगों ने भी काफी हद तक इस बात को टच किया है और आपने भी किया है कि आज छोटी में अनुपमा की झलक दिखाई दी। बिल्कुल आद्या आज अनुपमा की तरह ही सूझबूझ से फैसला लेती हुई नजर आई। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच आप सबका। सुजाता जी आपका भी इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। और जिन्होंने नहीं भेजे हैं, भेजना चाहते हैं, नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और पहले एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना मत भूलिए। थैंक यू so much for watching Hungry Spirits channel. Thank you. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.